अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। इंग्लैंड के लिए जो टीम जानी है हमारी इंडिया की, उसकी डिक्लेरेशन हुई थी। श्रेयस अय्यर का नाम उसमें नहीं था और बातें होने लगी कि यार श्रेयस अय्यर को आखिर किस बात की सज़ा मिल रही है। कुछ लोगों ने बोला कि यार देखिए, जब कोलकाता के साथ थे तब क्रेडिट ले लिया था अय्यर का गंभीर ने, और अब टीम के कोच हैं तो जगह नहीं मिलने दे रहे हैं। खैर, ये सब तो पॉलिटिक्स वाली बातें हैं। लेकिन एक बात ये भी आई कि भैया टेक्निक उतनी साउंड नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए मूड तो खराब होता ही है। और उस दिन पंजाब का मैच था, मुझे याद है, और उस दिन श्रेयस अय्यर के चेहरे से ही एक मायूसी दिखाई दे रही थी। लेकिन समय की जो सबसे अच्छी बात है कि वो पलटता ज़रूर है। और अब कुछ ही दिनों बाद की बात देख लीजिए, पंजाब ने टॉप पर अपने आप को पहुंचा दिया है आईपीएल की जो टीम की टेबल है उस लिस्ट में। एंड ये बात अब श्योर हो चुकी है कि पंजाब क्वालिफायर 1 खेलेगा और फाइनल में पहुंचने के उसके पास में 2 मौके। अब बहुत बातें चल रही है पंजाब की परफॉर्मेंस के ऊपर। शशांक का जो प्रेडिक्शन था, जो उन्होंने मार्च के महीने में किया था आईपीएल के पहले, वो भी सही साबित हुआ है। रिकी पॉन्टिंग साहब ने सामने आकर बात कही है, श्रेयस अय्यर ने काफ़ी बातें कही हैं। सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं। लेकिन मुझको याद आता है कोलकाता का 2024 में वो आईपीएल जीतना, जब गंभीर उनके मेंटोर थे और श्रेयस अय्यर के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था। हर तरफ गंभीर ही गंभीर की बात चल रही थी कि गंभीर साहब मेंटोरशिप कर रहे थे, इसीलिए कोलकाता जो है टेबल्स को घुमाने में बिल्कुल कामयाब रहा। इस बार कोलकाता के पास में गंभीर भी नहीं थे, श्रेयस अय्यर भी नहीं थे, और आप हाल देख रहे हैं उनका। एक कप्तान जरूरी होता है, लेकिन उस टीम का चलना भी जरूरी होता है, क्योंकि हम धोनी की टीम को भी देख रहे हैं। जब तक टीम नहीं चलती तब तक कप्तान किसी काम का नहीं है, और बिना कप्तान के टीम किसी काम की नहीं है। श्रेयस अय्यर ने साबित किया है कि इस बार उनको वो पूरा क्रेडिट मिलेगा जिसके वो हकदार हैं। रिकी पॉन्टिंग ने पोस्ट मैच में कहा कि हमें अय्यर के कंट्रीब्यूशन को नहीं भूलना चाहिए, सिर्फ एक बैटर के तौर पे नहीं बल्कि एक कप्तान के तौर पर। जिस तरीके से उन्होंने फील्ड पे काम किया है उसके तौर पर, क्योंकि अगर वो ना हुआ होता तो शायद आज पंजाब इस जगह पर नहीं खड़ी होती जहां पर कि आज पंजाब है। श्रेयस अय्यर ने लिटरली अपनी वर्थ को यहां पर प्रूव करके बताया है कि भैया क्यों उस खिलाड़ी को वो रिकग्निशन मिलनी चाहिए जिसका कि वो हकदार है। मतलब एक तरफ ऋषभ पंत को 27 करोड़ में खरीदा गया था और एक तरफ श्रेयस अय्यर को 26 कुछ करोड़ में खरीदा गया। लेकिन आप देखिए, माइंडसेट जब खिलाड़ी का अलग रहता है तो वो कितना बड़ा डिफरेंस पैदा कर सकता है। श्रेयस की कप्तानी की कहानी भी कुछ ऐसी है, किस्मत और मेहनत। श्रेयस अय्यर के रास्ते में कई सारे रोड़े डाले गए, टीम से बाहर किया गया, इंजरी हुई, बीसीसीआई ने ड्रॉप कर दिया, लेकिन उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में दमदार खेल दिखाना शुरू किया, रन बनाए, सारे टूर्नामेंट्स खेले, कई जीते भी, और आईपीएल में एक बार फिर से खुद को साबित किया है जहां पर कि दुनिया भर के बड़े खिलाड़ी खेलने के लिए आते हैं। श्रेयस अय्यर के साथ सबसे बड़ा एक जो हम कहेंगे ना रिकॉर्ड जुड़ा है वो ये कि अय्यर पहले ऐसे कप्तान बने हैं जिन्होंने 3 अलग अलग फ्रेंचाइजीज को लीड किया और तीनों को टॉप पर पहुंचाया। टॉप पर पहुंचाने की बात कर रहा हूं। खिलाड़ी तो ऐसे बहुत सारे हुए, जैसे युवराज सिंह है, कई सारी फ्रेंचाइजीज के लिए खेले लेकिन जीत नसीब नहीं हुई। लेकिन अगर हम श्रेयस की बात करें तो दिल्ली को फाइनल में पहुंचाया है, केकेआर को, भैया देख ही रहे हैं हम लोग, केकेआर के साथ तो क्या किया, चैंपियन ही बने थे, और अब पंजाब के साथ। मतलब आप इस बात को समझिए कि पंजाब जिसको कि सिर्फ और सिर्फ ट्रोल किया जाता था, आज की तारीख में अगर कोई उनको ये कह रहा है कि यार नहीं पंजाब जीत सकती है, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण श्रेयस अय्यर है। आईपीएल 2025 ऑक्शन में पंजाब के पास में 110 करोड़ रुपए बचे थे, जिस पर पूरी दुनिया हंस रही थी। ऋषभ पंत तक ने मजाक उड़ा दिया था कि भैया कहीं हमें वो खरीद ना ले। पंत ने ये मजाक उड़ाया था, लेकिन उसी टीम को श्रेयस अय्यर ने क्वालिफायर 1 तक पहुंचाया है। और आज ऋषभ पंत की क्या हालत है वो हम सब देख ही रहे हैं। भले ही वाइस कैप्टन बन गए, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि अगर अब भी बल्ला नहीं चला तो रास्ता बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। खरीदे गए 20 करोड़ में बेस्ट वैल्यू साबित हुई। मतलब श्रेयस अय्यर उन चुनिंदा खिलाड़ियों में मौजूद रहे जो 20 करोड़ प्लस में बिके और पूरे पैसे वसूल करके दिए। रन भी बनाए, टीम को टॉप पर भी पहुंचाया, कप्तानी में भी मास्टर क्लास दिखाई। मतलब हर तरीके से उनके ओनर का जो उनके ऊपर लगाया हुआ पैसा था, दिखाया हुआ भरोसा था, हर एक चीज को उन्होंने साबित किया। सबसे बड़ी बात, जब बीसीसीआई ने मौका नहीं दिया, लेकिन अय्यर ने एक बार फिर से खुद को हर एक लेवल पर साबित किया। मतलब आप चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर लें, सब कुछ जीता। विजय हजारे, रणजी, सैयद मुश्ताक अली, चैंपियंस ट्रॉफी में गए, सबसे ज्यादा रन और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। ओडीआई वर्ल्ड कप भी हमको याद है, जहां पर कि इंडिया के लिए नंबर 4 पर खेलते हुए श्रेयस अय्यर ने 500 से भी ज्यादा रन बनाए थे। और लास्ट टाइम केकेआर से ट्रॉफी जीतने के बाद भी उनको क्रेडिट जब नहीं मिला था तो काफी लोगों ने कहा था कि क्या अय्यर के साथ में कुछ गलत हुआ है। दरअसल जब केकेआर जीती थी
तब भी ट्रॉफी लिस्ट करने का मौका अय्यर को नहीं मिला था। इस बार अगर पंजाब ट्रॉफी जीतती है तो सारा का सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ अय्यर को मिलना है, ये बात तय है। इस बार कोई गंभीर तरीके से क्रेडिट लेने के लिए नहीं आएगा, ये बात भी पक्की। और अय्यर को इस बार वो सब चीजें मिलेंगी जिसके वो सही में हकदार है। वहीं पंजाब के अनकैप खिलाड़ी शशांक सिंह ने पहले ही कह दिया था कि भैया हम टॉप 2 में आएंगे, और ऐसा ही हुआ। वो अय्यर से मिले, कॉन्फिडेंस और बिलीफ की बातें करी, और वही पॉजिटिव वाइब्स उन्होंने पूरी टीम में फैलाई। ये होता है जब एक खिलाड़ी पूरे जोर शोर के साथ में, पूरे साजो सामान के साथ में अपनी टीम के लिए खड़ा रहता है। अनकैप खिलाड़ियों ने भी इस टीम को डोमिनेट किया है। मतलब पंजाब में कोई ऐसे खास बड़े नाम नहीं थे। शशांक सिंह थे, प्रियांश आर्या थे, प्रभसिमरन थे, इन जैसे खिलाड़ी जो कि नए खिलाड़ी हैं कंपैरेटिवली, जॉश इंग्लिश। फिर भी टीम ने पूरे आईपीएल 2025 में डोमिनेट किया। मैच दर मैच लगातार बताया कि भैया आप हमको इस तरीके से नहीं हिला सकते। मतलब इन लोगों की कीमतें भी इतनी कम थी कि लोग बोल रहे थे कि यार ये तो वाकई में वैल्यू वाली टीम बन गई है। अब दिल और दिमाग में दोनों में पंजाब या आरसीबी की तरफ जा चुके हैं, इन दो टीमों की तरफ। मुंबई की उम्मीदें जो है थोड़ी नीचे इसलिए हो गई क्योंकि वो चौथे नंबर पर फिनिश कर रहे हैं। तो ऐसे में पूरा माहौल बन गया है कि या तो पंजाब या आरसीबी में से कोई भी एक ट्रॉफी उठाए। दोनों ही डिजर्विंग टीम है, पूरे सीजन कंसिस्टेंट रहे हैं, लगातार अच्छा खेला है, और अब बचे हुए मैचेस में भी ये लोग अगर अच्छा खेलते हैं तो इनको वो मिलेगा जिसके कहीं ना कहीं वो हकदार है। लेकिन एक जो बात शायद बीसीसीआई से ही पूछना जरूरी है कि यार अय्यर को आखिर टीम इंडिया में कभी कप्तान के कंटेंडर के तौर पर क्यों नहीं देखा जाता है? इतना कुछ करने, इतना कुछ जीतने, इतना कुछ साबित करने के बाद भी अय्यर को टेस्ट टीम में मौका नहीं दिया गया। जाहिर सी बात है, सवाल तो उठते ही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अय्यर को शायद अब इंडियन क्रिकेट में और ज़्यादा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये अय्यर से ज़्यादा टीम इंडिया के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। लेकिन खैर, टीम चुनने वाले लोग जो बैठे हुए हैं वो भी कुछ ज़्यादा ही समझदार हैं, उनको भी पता है कि भाई चीज़ें किस तरीके से चलनी है। वरना जब जगह बनानी रहती है तब मतलब कैसे जगह बन जाती है आप भी जानते हैं, और जब नहीं बननी रहती है तो फिर आप कुछ भी साम दाम डंड भेद लगा लें, जगह किसी के लिए नहीं बन पाती। वो सरफराज को बोला गया था कि भैया ओवरवेट है, इसीलिए टीम में जगह नहीं बन पा रही, 10 किलो वजन घटा लिया फिर भी जगह नहीं बन पाई। क्या पता क्या चक्कर है। लेकिन अय्यर, मुझे ऐसा लगता है कि अब वो इस पॉइंट पर आ चुके हैं जहां पर कि वो सर उठा के बोल सकते हैं कि भाई ऐसा है कि अब हमें किसी की बातों की सुनने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने करना था वो हमने करके दिखा दिया है, अब आप अपने हिसाब से देख लो आप क्या करना है। और देखिए, क्रिकेट का तमाशा तो खैर है ही ऐसा, कहीं धूप कभी छाया। लेकिन इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं उनको देखकर कभी कभी लगता है कि यार खिलाड़ी शायद इससे बेहतर डिजर्व करते हैं जो उनको नहीं मिल पा रहा है। खैर, जैसा मैंने शुरुआत में बोला था, ये वक्त है, पलटता ज़रूर है, और ऑब्वियस ही बात है ये श्रेयस अय्यर के लिए भी ज़रूर पलटेगा, और फिर उसके बाद जो कहानी सामने आएगी वो हो सकता है इससे ही बेहतर हो। बाकी आप लोग बताएं कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।